गांव का नाम था चंदनपुर। बाहर से देखने में शांत, हरा भरा और साधारण, लेकिन इस गांव की रातें हमेशा कुछ ज्यादा ही खामोश रहती थीं। ऐसी खामोशी जिसमें कुत्ते भी नहीं भौंकते और हवा भी जैसे सांस रोक लेती हो। चंदनपुर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, राय साहब की हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, मगर फिर भी हर रात तीसरी मंजिल की खिड़की में एक दिया जल उठता था। गांव वाले उस दिए को माया कहते थे। कोई नहीं जानता था माया कौन है। कोई कहता वह राय साहब की बेटी थी, कोई कहता उनकी प्रेमिका, और कुछ बूढ़े फुसफुसाकर कहते वो इंसान नहीं थी। एक आरव, एक युवा पत्रकार, इसी रहस्य के पीछे चंदनपुर पहुंचा। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास थे, और यही सोचकर उसने तय किया कि वह इस हवेली में रात बिताएगा। गांव में कदम रखते ही लोगों की नजरें उस पर टिक गई। चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े ने आरव को देखा और धीरे से कहा, बेटा, आई सूरज ढलने से पहले निकल जाना। माया किसी को वापस नहीं जाने देती। आरव मुस्कुराया। डराने की पुरानी तरकीबें हैं ये। दो रात होते होते हवेली के बाहर बादल घिराए, बिजली चमकी और हवेली एक पल को जिंदा लगने लगी, जैसे उसने किसी को आते देख लिया हो। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। आरव अंदर गया। हवेली में धूल नहीं थी, न ही जाले। ऐसा लगा जैसे कोई रोज यहां रहता हो। दीवारों पर लगी तस्वीरों में एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था। एक बेहद खूबसूरत लड़की, गहरी आंखें और हल्की मुस्कान। और तभी तीसरी मंजिल पर दिया जल उठा। 3 सीढ़ियां चढ़ते समय आरव को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर उसने सुना पायल की हल्की छन छन। तीसरी मंजिल के कमरे में एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। तुम कौन हो? आरव की आवाज लड़खड़ा गई। लड़की मुस्कुराई। मैं माया हूं। उसकी आवाज में मिठास थी, मगर ठंडक भी, जैसे कब्र की मिट्टी। चार माया ने आरव को अपनी कहानी सुनाई। मैं राय साहब से प्यार करती थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था, लेकिन समाज के डर से मुझे अपनाया नहीं। एक रात उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर जमीन तक पहुंचने से पहले गायब हो गए। आरव को अजीब लगा, फिर भी उसे दया आई। तुम यहां अकेली क्यों हो? माया मुस्कुराई। अकेली नहीं हूं, मुझे लोग मिलते रहते हैं। 5 अचानक आरव को कुछ याद आया। गांव वाले कहते थे जो भी हवेली में गया वापस नहीं आया। वे लोग कहां हैं? उसने पूछा। माया ने धीरे से खिड़की के बाहर इशारा किया। नीचे आंगन में कई साए खड़े थे, बिना चेहरों के, बिना आवाज के। आरव की सांस रुक गई। वे सब मुझसे प्यार करने लगे थे, माया बोली। और प्यार सबसे बड़ा छलावा होता है। 6 हवेली की दीवारें कांपने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। माया का चेहरा बदलने लगा। आंखें काली, मुस्कान टेढ़ी, और गर्दन असंभव कोण में मुड़ गई। तुम भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, है ना? उसकी आवाज अब कई आवाजों का मिश्रण थी। आरव भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ पर माया खड़ी मिलती, कभी हंसती, कभी रोती। साथ अचानक आरव को अपनी मां की आवाज सुनाई दी। आरव, वापस आ जाओ। वह रुका। यही माया का छलावा था। जैसे ही वह मुड़ा, माया ने उसे पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। जो मुझे देख लेता है, माया फुसफुसाई, वो मेरी माया में फंस ही जाता है। 8 सुबह हुई। गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। तीसरी मंजिल की खिड़की में दिया अब भी जल रहा था, और उसके पास एक नया साया खड़ा था। हाथ में कैमरा, आंखों में डर, और चेहरे पर वही जमी हुई मुस्कान। 9 अंत। आज भी चंदनपुर में कहा जाता है, माया किसी को जबरदस्ती नहीं रोकती। वह बस उन्हें वह दिखाती है जो वे देखना चाहते हैं। और वही सबसे खतरनाक छलावा है।